वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम सभी आज सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस का जो टॉपिक चल रहा था उसका पार्ट 9 था, समझेंगे। इसमें कंपाउंड सेंटेंस के बारे में आज हमको समझना है। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है इसके बारे में हमको समझना है। लिखा है कि इस वाक्य जो कंपाउंड सेंटेंस के वाक्य होते हैं वो दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज तथा वे एक दूसरे के पूर्ण रूप से आश्रित न होकर स्वतंत्र अपना भाव देते हैं। मतलब एक दो या दो से अधिक जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज भी होंगे और वो स्वतंत्र रहेंगे, एक दूसरे पर आश्रित न होकर जो है अपना स्वतंत्र भाव देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल में सबसे पहले सेपरेट, शॉर्ट में मैंने लिख दिया सेपरेट। सेपरेट क्या है? लिखा है महेश इज पुअर फुल स्टॉप, ही इज हॉनेस्ट। अब इसको हम कंबाइंड सेंटेंस बनाएंगे। देखिए महेश इज पुअर, महेश गरीब है, ही इज हॉनेस्ट, लेकिन वो हॉनेस्ट है। तो यहां पर लेकिन से जोड़ेंगे, कहेंगे महेश इज पुअर बट ही इज हॉनेस्ट। अब जब यहाँ पे बट लग गया तो फुल स्टॉप हट जाएगा, बट से जोड़ लेंगे ही इज हॉनेस्ट। अब इसमें जो है जो उपरोक्त सेंटेंस है, तो इसमें जो है बट के माध्यम से इसको जोड़ दिया गया, तो ये जो है क्या हो गया, अब ये कंपाउंड सेंटेंस की श्रेणी में जो है इसको हम शामिल कर लेंगे। ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। और ये कंपाउंड सेंटेंस के अंतर्गत जो इसको हम जो है रख सकते हैं कि महेश इज पुअर, बट के माध्यम से कंपाउंड से जोड़ना का काम कर रहा है। महेश इज पुअर, महेश पुअर है लेकिन ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। कंपाउंड सेंटेंस का एग्जांपल था। अगला देखिए, लिखा है कंपाउंड सेंटेंस जो होता है वो कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन जो रिलेटिव एडवर्ब संबंध बताने के लिए और रिलेटिव प्रोनाउन के प्रयोग से बनते हैं। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमको जो है निम्न विधियों का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, कंजक्शन के द्वारा बनाना है। कंजक्शन के द्वारा आप जानते हैं संयोजक होता है, कंजक्शन के द्वारा। दूसरा दिया है रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब के द्वारा। रिलेटिव एडवर्ब एडजेक्टिव, सॉरी रिलेटिव एडजेक्टिव। और तीसरा दिया है रिलेटिव प्रोनाउन। कंजक्शन के द्वारा बन सकता है, फिर अगला रिलेटिव एडजेक्टिव, रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा जो है इसको हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कंजक्शन के द्वारा। कंजक्शन के द्वारा कैसे बनाएंगे, क्या लिखा है, पढ़ेंगे रूल। कंजक्शन के द्वारा जो क्या होता है, दो वर्ड या सेंटेंस को जोड़ा जा सकता है, उसे कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है कम्युलेटिव कंजक्शन। कम्युलेटिव कंजक्शन सबसे पहला होता है कम्युलेटिव कंजक्शन। अब संचयी संयोजक बोलते हैं इसको। लिखा है इस प्रकार के कंजक्शन के द्वारा दो सिंपल सेंटेंसों को जोड़ा जाता है। ऐसे सेपरेट वाक्य है, सेपरेट सेंटेंस। एग्जांपल के तौर पर अगर समझना रहा है, इसका एग्जांपल है, लिखा है आई एम ए डॉक्टर, ही इज ए पेशेंट। अब इसको कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे, कंबाइंड सेंटेंस देखेंगे। आई एम ए डॉक्टर एंड के द्वारा जोड़ेंगे, एंड ही इज ए पेशेंट। इस तरह सेंटेंस को जोड़ देते हैं हम। तो लिखा है कि आई एम ए डॉक्टर एंड ही इज ए पेशेंट। तो इसमें आई एम ए डॉक्टर अलग था, ही इज ए पेशेंट अलग था। इसको कम्युलेटिव कंजक्शन के द्वारा जब जोड़ा किया तो इसमें जो है आई एम ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूं, एंड और ही इज ए पेशेंट, वो एक पेशेंट है।
एंड के द्वारा जोड़ के कम्युलेटिव कंजक्शन। कम्युलेटिव कंजक्शन में कुछ जो वर्ड होते हैं उससे जो और कम्युलेटिव कंजक्शन होते हैं नोट के लिए लिख देते हैं, जैसे एंड हो गया, एंड हो जाता है, और एज वेल एज हो जाता है, और बोथ एंड होता है, नॉट ओनली बट आल्सो हो जाता है, नॉट ओनली बट आल्सो हो जाता है, और जो है एज वेल एज हो जाता है, एज वेल एज जाता है। ये जो है ये आदि जो है वो सब जो ईटीसी जो है वो जो क्या हो जाता है कम्युलेटिव कंजक्शन के द्वारा जो है एग्जांपल है, मतलब एंड आ जाए, एज वेल एज आ जाए, बोथ एंड नॉट ओनली बट आल्सो आ जाए, एंड एज वेल एज आ जाए, तो इसको आप समझेंगे कि जो है कम्युलेटिव कंजक्शन का संचयी संयोजक का जो ये एग्जांपल है। अब अगला देखिए दिया है, इस संचयी संयोजक हो गया। अगला देखिए एडवर्सिटिव कंजक्शन। तो इसमें क्या है लिखा है, इसका होता है विरोध सूचक संयोजक, इसका मतलब होता है विरोध सूचक संयोजक। लिखा है कि इस प्रकार के कंजक्शन के द्वारा दो सेंटेंस स्टेटमेंट या सेंटेंस में विरोध प्रकट होता है। जैसे आप सेपरेट वाक्य बनाए, सेपरेट सेंटेंस, लिखा है आई एम पुअर, आई एम ऑनेस्ट। अब ये सेपरेट को कंबाइंड सेंटेंस बनाएंगे, देखिए आई एम पुअर बट आई एम ऑनेस्ट। अब आई एम पुअर मैं गरीब हूं, आई एम ऑनेस्ट मैं ईमानदार हूं, आई एम पुअर मैं गरीब हूं लेकिन आई एम ऑनेस्ट मैं ईमानदार हूं। तो यहां पर जो है बट के द्वारा जो ये एडवर्सिटिव कंजक्शन विरोध सूचक संयोजक की तरह प्रयोग किया गया है। इसमें विरोध सूचक संयोजक में जो है और भी कुछ वर्ड होते हैं, इसमें बट जो है विरोध सूचक संयोजक हो जाएगा, और जो होते हैं विरोध सूचक संयोजक में बट तो हो ही गया, एक स्टिल होता है, एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, और क्या क्या हो सकता है, स्टिल हो गया, ओनली हो गया, एट हो गया, हाउएवर हो गया, हालांकि होता है इसका मतलब, और नेवरथलेस हो गया। तो ये जो है ये ईटीसी जो है ये सब जो है एडवर्सिटिव के अंदर स्टिल आ जाए, ओनली आ जाए, एट आ जाए, हाउएवर आ जाए, नॉर्थलेस आ जाए, और बट आ जाए। बट का प्रयोग आपको बता ही दिया मैं, बट आ जाए तो जो है एडवर्सिटिव कंजक्शन का जो है ये एग्जाम्पल होता है। अब अगला देखिए दिया अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव कंजक्शन इसका मतलब वैकल्पिक, अल्टरनेटिव का मतलब होता है वैकल्पिक। इस प्रकार के कंजक्शन के द्वारा दो स्टेटमेंट में चॉइस प्रकट करना होता है। जैसे यहां पर लिखा है, सेपरेट सेंटेंस में एग्जांपल है इसका, लिखा है यू मस्ट स्टडी हार्ड फुल स्टॉप, यू विल फेल। अब यहां पर कंबाइंड सेंटेंस जब बनाएंगे तो कह देंगे कि यू मस्ट स्टडी हार्ड, यू मस्ट स्टडी हार्ड, अदरवाइज यू विल फेल। अब देखिए यू मस्ट स्टडी हार्ड, तुमको अवश्य कठिन पढ़ाई पढ़नी चाहिए, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। दो स्टेट में चॉइस करना होता है। चॉइस क्या है कि अगर ये कठिन पढ़ाई करेगा तभी जो है वो पास होगा, अन्यथा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इसको चॉइस करना है, या तो कठिन पढ़ाई पढ़े
पास होने के लिए या जो है कठिन पढ़ाई ना पड़े, जब कठिन पढ़ाई नहीं पड़ेगा तो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर चॉइस है यू मस्ट स्टडी हार्ड, तुमको कठिन परिश्रम करना है, अदरवाइज अन्यथा यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। अब इसमें जो है ये अदरवाइज जो है ये अल्टरनेटिव कंजक्शन है। अब कुछ और एग्जांपल अल्टरनेटिव कंजक्शन का देख लीजिए। एक तो अदरवाइज बता दिए, आर हो जाता है EITHER, इधर आर हो जाता है, और आइदर आर, नाइदर नार, नाइदर नार, ये सब जो है ये जो है अल्टरनेटिव कंजक्शन के एग्जांपल हैं। आर आ जाए, आइदर आर, या तो, इसका मतलब क्या होता है या तो, इसका मतलब होता है नो तो, ये सब अगर आ जाए तो ये जो है ये अल्टरनेटिव कंजक्शन का एग्जांपल होता है। ये अल्टरनेटिव कंजक्शन के अंतर्गत इसको हम जो है क्या करते हैं, रख लेते हैं, ये अल्टरनेटिव कंजक्शन का एग्जांपल होता है। एक और देख लीजिए अल्टरनेटिव कंजक्शन होता है, अगला देख लीजिए, अगला है इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव कंजक्शन, इलेटिव कंजक्शन जो है इसका होता है परिणाम सूचक संयोजक, इसको हिंदी में बोलते हैं। इस प्रकार के कंजक्शन के द्वारा जो किसी स्टेटमेंट या का रिजल्ट प्रकट किया जाता है। अब जैसे सेपरेट सेंटेंस देख लीजिए एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे लिखा आई कैन नॉट राइट फुल स्टॉप, इट इज वेरी डिफिकल्ट। अब देखिए, अब यहां पर जब इसको कंबाइंड सेंटेंस बनाएंगे, कहेंगे आई कैन नॉट राइट फॉर इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो इसमें जो है ये फार, यहाँ फार जो दिया है ये जो है क्या आ जाएगा, इलेटिव कंजक्शन हो जाएगा। फार जो है यहाँ पे इलेटिव कंजक्शन हो जाएगा। आई कैन नॉट राइट मैं लिख नहीं सकता हूँ, इट इज वेरी हार्ड, बहुत कठिन है। आई कैन नॉट राइट फॉर इट इज, मैं इसलिए नहीं लिख सकता हूँ कि इट इज वेरी डिफिकल्ट, है बहुत जो है कठिन है। तो यहाँ पर फार हो जाता है। अब इसमें जो है क्या होता है, जैसे मान लीजिए, तो इसमें फार आप समझ गए। अब एग्जाम्पल और जो कुछ होते हैं, जैसे मान लीजिए देयरफॉर आ गया, एग्जाम्पल के तौर पे समझना रहे आपको, देयरफॉर आ गया, ये भी जो है, और फार हो ही गया है। सो ये जो है क्या होते हैं, इलेटिव कंजक्शन होते हैं, इसके एग्जाम्पल होते हैं। एट का यूज जो है वो कोऑर्डिनेटिंग करना, सबऑर्डिनेटिंग दो प्रकार का जिसमें होता है। आल्दो, यद्यपि और दो के साथ एट का यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तथा केवल एट का यूज करके जो है वो कंपाउंड सेंटेंस, मतलब अगर एट का यूज करके जो है आप जो है कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। और एट का यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तथा एट का यूज करके कंपाउंड सेंटेंस, और इसको एट का यूज करके जो है आप कंपाउंड सेंटेंस भी जो है वो बना सकते हैं। कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दोनों जो है आप बना सकते हैं। ये जो है इसका यूज है, ये इलेटिव कंजक्शन। ये कंजक्शन के द्वारा आपको बना दिए। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको जो है, नेक्स्ट पार्ट 10th में रिलेटिव एडजेक्टिव बताया जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 10th में आपको सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, पार्ट 10th में जो है आपको रिलेटिव एडजेक्टिव के बारे में जो बताया जाएगा। ये जो है आपका जो है अल्टरनेटिव कंजक्शन तो मैंने बताया, आपको जो है रिलेटिव एडजेक्टिव तक जो है नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। रिलेटिव एडजेक्टिव से आपको नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। मेरे चैनल के पोस्ट सेक्शन में जाकर आसान से सवालों को जवाब दें और तैयारी बेहतर करें। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।